जय हिंद प्यारे छात्रों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो एनालॉजी टेस्ट था हमारा, यानी समानता, जो एक रीजनिंग में एक चैप्टर है, उसके बाकी क्वेश्चनों को आज हम एक एक करके चर्चा करेंगे। और ये हमारा इस पे सेकंड वीडियो है। और आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जितने भी मैं क्वेश्चन को आप सभी को बता रहा हूँ, क्वेश्चनों को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और आपको मैं बता दूं कि चाहे रेलवे का हो गया या जीडी का हो गया, हर किसी एग्ज़ाम में ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार जीत का संबंध खुशी से है उसी प्रकार असफलता का संबंध किससे है। तो जाहिर सी बात है, जब जीत का संबंध खुशी से होता है तो असफलता का जो संबंध होता है वो किससे होता है? क्रोध से होता है, यानी हार से आपका तात्पर्य है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद हमने करा भी रखा है आप सभी को। कली जी, ये 17वें क्वेश्चन तक तो मैंने पहली वीडियो में आप सभी को बता रखा है। 17वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे आगे की वीडियो कि 17वें क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन को हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है, जिस प्रकार दिन का संबंध रात से है उसी प्रकार नूतन का संबंध किससे है। नूतन का मतलब होता है सुबह का होना, यानी नूतन का मतलब जैसे पुराना या प्राचीन, या आप समझ सकते हैं नूतन का मतलब बिल्कुल नया। ठीक है, तो नूतन का अपोजिट आपको पूछ रहा है कि दिन का जो है उल्टा, यानी विलोम शब्द क्या होता है? रात होता है। नूतन का मतलब नया होता है, तो नया का यहाँ पे कौन सा शब्द होगा? तो पुराना भी हो सकता है, लेकिन पुराना हमें नहीं करना, पुरातन हम इसको समझेंगे। कौन सा है? पुरातन। यानी नूतन का मतलब नया, पुरातन का मतलब पुराना हो गया। ठीक है, तो इसमें का डी ऑप्शन आपका सही है। पहला ऑप्शन नवीन दिया है, दूसरा पुराना दिया है, तीसरा प्राचीन दिया है, और चौथा आपका क्या है? यहाँ पे पुरातन है, तो पुरातन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ये कौन कौन से एग्ज़ाम में आया हुआ है? ये यहाँ पे तो आपको मैं बता दूं कि ये भी जो है आरआरबी के टेस्ट में आया हुआ था। ठीक है, रेलवे के एग्ज़ाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगला हम बात करते हैं, जिस प्रकार छात्र का संबंध छात्रावास से है उसी प्रकार कार्य का संबंध किससे है। तो छात्र किस में रहता है? छात्रावास में रहता है। कार्य हम कहाँ पे कहते हैं? कार्यालय में करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, लेकिन बाकी ऑप्शनों को भी हम देख लेते हैं। कार्यालय, आवास, विज्ञान या उद्योग। तो कार्यालय में हम कार्य करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यालय। ठीक है, ये आरआरबी टीसी 2006 वाले जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यदि घोड़े का संबंध अस्तबल से है तो निम्नलिखित में से किसका संबंध हैंगर से है। घोड़ा देखिए कहाँ पे रखा जाता है? घोड़ा अस्तबल में रखा जाता है, और हैंगर में हम क्या टांगते हैं? कपड़ा टांगते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो चीज़ें हैं, एक तरह से आपकी जो आसपास की चीज़ों हो रही हैं या जो आप करते हैं रोज की दिनचर्या में, आप इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखे हुए क्वेश्चन को आप आसान तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि घोड़े का संबंध अस्तबल से है तो निम्नलिखित में से किसका संबंध हैंगर से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा कपड़ा। यानी कपड़ा जो है आपका, ये किससे है? ये आपका हैंगर से संबंधित है, और हैंगर इसका सही आंसर, कपड़ा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 20वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि टंगस्टन फिलामेंट से उस प्रकार संबंधित है जैसे कांसा संबंधित है। तो टंगस्टन कह रहा है, टंगस्टन फिलामेंट से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से कांसा संबंधित है। तो देखिए टंगस्टन से हम लोग क्या बनाते हैं? फिलामेंट बनाते हैं। और हम लोग कांसा से क्या बनाते हैं? देखो, तांबा, आभूषण, ठीक है, और जहाज, टिन। तो कांसा से हम लोग जहाज बनाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहाज।
अगर यही चीज़ यहाँ पे सोना दिया होता तो सोने से हम क्या बनाते हैं, आभूषण, तो आभूषण इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पे कांसा दिया है तो कांसे से हम लोग जहाज बनाते हैं, तो जहाज इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि टंगस्टन जो है कहाँ पे यूज होता है, फिलामेंट में यूज होता है, और टंगस्टन की जो गलनांक क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए टंगस्टन का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, फिलामेंट में करते हैं, ठीक है। 21वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि अटलांटिक महासागर में जिस तरह इंग्लैंड संबंधित है उसी तरह ग्रीनलैंड संबंधित है। तो अटलांटिक महासागर से जिस तरह इंग्लैंड संबंधित है उसी प्रकार ग्रीनलैंड संबंधित है प्रशांत महासागर से, अंटार्कटिका अटलांटिका महासागर से, आर्कटिक महासागर से या हिंद महासागर से। तो ग्रीनलैंड कहाँ पे है, ये आर्कटिक महासागर में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। इसी तरह हम लोग 22वां क्वेश्चन देखते हैं कि जिस प्रकार सांप सरीपृष्ठ से संबंधित है उसी प्रकार टोड किससे संबंधित है। तो जिस प्रकार सांप जो है सरीपृष्ठ, सांप कौन सी श्रेणी का प्रजाति होता है, वो सरीपृष्ठ होता है। आपको ये पता बढ़ाया गया हो कि जो सरीपृष्ठ होती हैं वो 8 तरह की श्रेणियों में पाई जाती हैं, ठीक है। तो टोड किससे संबंधित है, स्तनपायी, उभयचर, मछली या सरीपृष्ठ। तो ये उभयचर है। टोड एक तरह से उभयचर जो प्राणी होता है उससे संबंधित होता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उभयचर। उसके बाद 23वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है, जिस प्रकार नाटक का संबंध निर्देशक से है उसी प्रकार पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। तो पत्रिका को कौन लिखता है, जैसे अगर आप नाटक कर रहे हैं तो नाटक को निर्देशित करता है कोई निर्देशक होता है, उसी तरह पत्रिका को कौन लिखता है। तो यहाँ देखिए पाठक, ठीक है, पत्रिका को पाठक, मुद्रक, प्रकाशक या संपादक। तो प्रकाशक संपादक, इसमें जो सही आंसर होगा आपका संपादक होगा, क्योंकि संपादक के थ्रू क्या होता है, पत्रिका को लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाठक, मुद्रक, प्रकाशक और संपादक, तो संपादक इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिस प्रकार लय का संबंध संगीत से है उसी प्रकार डिजाइन का संबंध किससे है, निम्नलिखित में से किससे है। तो लय संगीत, यानी अगर आप लय में गा रहे हैं तो संगीत उससे तात्पर्य होगा, और डिजाइन का संबंध किससे होगा, शिल्पकार, संतुलन, सुंदरता या भवन। तो जो डिज़ाइन है वो किससे संबंधित होगा, वो सुंदरता, यानी सुंदरता को प्रतीत करता है, सुंदरता ही इसका सही आंसर होगा। ये किस में पूछा गया, RRB ASM गुड्स गार्ड 2006 में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आगे हम और भी क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 25वां क्वेश्चन है, जिस प्रकार धुआं का संबंध पर्यावरण से है उसी प्रकार युद्ध का संबंध किससे होगा, यानी युद्ध का संबंध किससे है, निम्नलिखित में से किससे है। देखिए धुएं का जो संबंध है वो आपका एक तरह से, देखिए जिस प्रकार धुएं का संबंध पर्यावरण से है उसी प्रकार कह रहा है युद्ध का संबंध किससे है। तो शत्रु से है, सेना से है, विजय से है या आपका मृत्यु से है। तो जो धुआं होता है, धुआं प्रदूषण का एक कारण होता है, और युद्ध के शत्रु जो होता है, शत्रु के कारण ही युद्ध बनता है। युद्ध का जो कारण होता है वो शत्रु के थ्रू ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शत्रु, यानी आप जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी शत्रु के थ्रू ही क्या होता है आपका एक तरह से आपका जो है युद्ध का एक कारण बनता है, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका शत्रु। तो पहले एक बार क्वेश्चन को हम और रिपीट कर देते हैं, जिस प्रकार धुआं का संबंध प्रदूषण से है उसी प्रकार युद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा शत्रु हो जाएगा, ठीक है। 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जिस प्रकार वायुमंडल से हवा संबंधित है उसी प्रकार, फिर कह रहा है उसी प्रकार पानी किससे संबंधित है। जिस प्रकार वायुमंडल में क्या पाई जाती है, हवा पाई जाती है, तो आपका जल जो है किससे संबंधित होगा। तो जैवमंडल, समताप मंडल,
पर्यावरण या जलमंडल। तो ये जलमंडल इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वायुमंडल को हम क्या, अगर वायु से उसका हवा से तात्पर्य है, तो जल जो होगा जलमंडल से तात्पर्य होगा। और ये पूछा गया था आरआरबी एसएम गुड्स गार्ड्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, 27वां हम क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन जो है आपका कि जंगल चिड़ियाघर से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार समुद्र किससे संबंधित है। जंगल जो है चिड़ियाघर से संबंधित है, तो समुद्र किससे संबंधित होगा। ये बंदरगाह, नदी, पानी और आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग मछली घर। तो मछली घर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बंदरगाह होता है वो क्या होता है, एक तरह से बंदरगाह पे तो जहाज़ें रुकती हैं, लेकिन जंगल में जो होता है, जंगल में चिड़िया होती हैं और उसका हम चिड़ियाघर बना देते हैं। लेकिन मछली जो होती है वो समुद्र के आसपास ही पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मछली घर। 28वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि चिकित्सा का संबंध जैसे डॉक्टर से है वैसे ही खेल कूद का संबंध किससे होगा। चिकित्सा जो होता है किससे संबंध करता है, डॉक्टर से संबंधित है। तो खेल कूद किससे संबंध होगा, कोच से, खेल का मैदान से या खिलाड़ी से। तो देखिए चिकित्सा बिना डॉक्टर के नहीं हो सकता है, उसी तरह से खेल कूद के लिए खिलाड़ी होना जरूरी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिलाड़ी, क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो चिकित्सा में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। सेम उसी तरह खेल कूद के लिए खिलाड़ी का होना जरूरी है। अगर खिलाड़ी नहीं रहेगा तो खेल कूद कैसे हो सकता है। तो इसका सही जो ऑप्शन रहेगा आपका खेल कूद रहेगा, यानी खिलाड़ी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 29वां क्वेश्चन। जिस प्रकार स्वर्णाकार का संबंध आभूषण से है उसी प्रकार वस्तुका का संबंध किससे होगा। चित्र से, न्याय से, अभिनय अभिशिल्प से या आपका दिया है मकान से। तो कह रहा है कि स्वर्णाकार का जो है आभूषण बनाता है, तो अभिनयकार से क्या होगा, तो चित्र से इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को आई होप कि ये समझ में आया होगा चीज़ों को और भी आसानी तरीके से। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे दिया है 33वां क्वेश्चन हमारा कि चक्रवात प्रतिचक्रवात से उस तरह संबंधित है जिस तरह बाढ़ संबंधित है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, नदी से, सूखे से, बर्बादी से, विनाश से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो नदी हो जाएगा, यानी नदी से इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 34वां क्वेश्चन देखते हैं कि जिस प्रकार अच्छे का संबंध बुरे से है उसी तरह छत का संबंध है। अच्छा मतलब बुरा, यानी अच्छा विलोम है उसका बुरा। तो छात्र का संबंध छत से किसके संबंध हो जाएगा, दीवार से, खंबे से, छज्जा से या फर्श से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्श से। ये आरआरसी जयपुर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो छत है, अपोजिट उसका क्या होगा, फर्श होगा। 35वां क्वेश्चन है, मूर्ति का संबंध आकृति से उसी तरह से है जैसे गीत का संबंध है। तो गीत का संबंध किससे होगा, धुन से, संयोजन से, कविता से या गाने से। तो मूर्ति का संबंध आकृति से है, यानी आकृति मूर्ति क्या बनाती है, आकृति बनाती है। गीत क्या बनाते हैं, गाना बनाते हैं। तो गाने से क्या होगा, आपका संबंध होगा। गीत क्या होगा, गाने से। ये आरआरसी इलाहाबाद 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह हम 36वां क्वेश्चन देते हैं। प्रदीप्त जिस तरह से जलने से संबंधित है उसी तरह से क्रोध संबंधित है। चिढ़ाने से, निर्धारण से, नाराज से या उग्र से। प्रदीप जिस तरह जलना, यानी प्रदीप से ही जलते हैं। क्रोध क्या करता है, नाराजगी नहीं, यहाँ पे उग्र होने का एक बहुत बड़ा उदाहरण कारण बन जाता है क्रोध। तो उग्र से ये संबंधित होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उग्र से। तो ये आरआरसी इलाहाबाद 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं कि जिस तरह टेनिस का संबंध कोर्ट से है उसी प्रकार मुक्केबाजी का संबंध किससे है। तो मुक्काबाजी कहाँ पे खेला जाता है, पूल में, रिंग में, अखाड़ा में या कोर्स में। तो मुक्काबाजी रिंग में होता है। ठीक है, जैसे टेनिस जो होता है कोर्ट पे होता है, उसी तरह मुक्काबाजी कहाँ पे होगा, रिंग में होगा। तो इसका रिंग सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 38वां क्वेश्चन देखते हैं कि जिस तरह जूल का संबंध ऊर्जा से है
उसी तरह पास्कल का संबंध किससे होगा? तो जूल ऊर्जा का एक क्या होता है, एक यूनिट होती है, क्योंकि जूल ऊर्जा की एक यूनिट है। उसी तरह पास्कल किसका यूनिट होगा? पास्कल या आपका घनफल, दबाव, घनत्व या शुद्धता। तो पास्कल दबाव का एक यूनिट है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दबाव। ये आरएससी हाजीपुर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। 39वां क्वेश्चन हमारा है, जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध रोगी से है उसी प्रकार वकील का संबंध किससे होगा? ग्राहक, कस्टमर, अभियुक्त, अक्यूज्ड, मजिस्ट्रेट या मुवक्किल। तो अभियुक्त से होगा, यानी डॉक्टर किसको किसको देखता है? रोगी को देखता है। और वकील किसको देखता है? अभियुक्त यानी अक्यूज्ड को देखता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अक्यूज्ड। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 40वां क्वेश्चन हमारा, जिस प्रकार सेफ का संबंध रेस्टोरेंट से है उसी प्रकार दवा बेचने का संबंध किससे होगा? तो जैसे सेफ क्या करता है? रेस्टोरेंट में खाना बनाता है। तो दवा बेचने वाला का संबंध कहाँ से होगा? दवा से, औषधालय से, या भंडार से, या औषध विक्रेता से। तो रेस्टोरेंट में क्या करता है? सेफ खाना बनाता है। उसी तरह से दवा बेचने वाला औषधालय यानी मेडिकल में ही वो दवा बेच सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा औषधालय। 41वां क्वेश्चन है, जिस प्रकार ताल का संबंध संगीत से है उसी प्रकार डिजाइन का संबंध किससे होगा? तो डिजाइन का संबंध आपका किससे होगा? ये भवन से होगा, यानी भवन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आरआरसी हाजीपुर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि 42वां क्वेश्चन, जिस प्रकार गर्दन का संबंध टाई से है उसी प्रकार कमर का संबंध किससे होगा? तो गर्दन, जिस प्रकार गर्दन का संबंध टाई से है उसी प्रकार कमर का संबंध किससे होगा? घड़ी से, बेल्ट से, रिबन से, कमीज से। तो गर्दन में हम क्या पहनते हैं? टाई पहनते हैं। कमर में क्या पहनते हैं हम लोग? बेल्ट पहनते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेल्ट। तो बेल्ट इसका सही ऑप्शन है। 43वां क्वेश्चन हमारा, जिस प्रकार कॉलेज का संबंध विद्यार्थी से है उसी प्रकार अस्पताल का संबंध किससे होगा? तो ये डॉक्टर से, नर्स से, उपचार से, या रोगी से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रोगी, यानी रोगी कहाँ जाते हैं? अस्पताल में। और कॉलेज में कौन जाते हैं? विद्यार्थी जाते हैं। तो ये रोगी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये भी पूछा गया है आरआरसी हाजीपुर 2013 वाले में, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 44वां क्वेश्चन है हमारा, कि जिस तरह फूल का संबंध पंखुड़ी से है उसी प्रकार पुस्तक का संबंध किससे है? तो फूल में क्या लगे रहते हैं? पंखुड़ी लगी रहती है। तो पुस्तक में क्या लगा रहेगा? पुस्तक में आपको लेखक, पुस्तकालय, यानी पृष्ठ इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। पृष्ठ क्या है? इसका सही आंसर है। 45वां क्वेश्चन है, जिस तरह कोणांकी का संबंध गोवा से है उसी प्रकार डोगरी का संबंध किससे है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार। तो डोगरी कहाँ पाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। एक जगह है। तो आरआरसी कोलकाता 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये थे कुछ, जैसे हमने कल आपको 17 क्वेश्चन बताए थे और आज हमने 45वें नंबर तक आपको समझाया, आपको बताया इन क्वेश्चनों को। तो आप समझ लीजिए कि ये आपके 27 क्वेश्चन, आपके 27 से 28 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर किए गए। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और आप इन सभी क्वेश्चनों को रिपीट करते हैं तो आई होप कि आपको पूरी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आएंगी। और इनमें से लगभग 1-2 क्वेश्चन तो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोग ऐसे ही हमारी वीडियो पे बने रहिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए जय हिंद।